लड़की को तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि ये वही लड़की है जिसने बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भद्दी भद्दी गालियां दी थी, सरेआम धमकी दी थी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इस लड़की ने न केवल मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े किए थे। इस लड़की ने ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया था जिसे बताना भी असहज जान पड़ रहा है। और इसी के साथ इस लड़की ने योगी को धमकी देते हुए कहा था कि अगर उसको मेरा कुछ बिगाड़ना हो तो मेरा मकान नंबर 555 है, मैं तुलसी निकेतन में रहती हूँ, आना होगा तो मेरे घर पर आना, मगर रात में मत आना क्योंकि मम्मी मारेगी। वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने लड़की का ऐसा हाल किया जिसके बाद से उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इसी के साथ हिंदू संगठनों ने ताबड़तोड़ थप्पड़ भी बरसाए थे। जहां एक तरफ ये मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक 18 साल के लड़के का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीधे तौर पर जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में जहर उगलता हुआ ये मुस्लिम लड़का योगी को जान से मारने की धमकी तक दे डालता है। दरअसल देश भर में हिंसा भड़काने वाले उस ट्रेंड का नाम तो आपको याद ही होगा, जिसका नाम था आई लव मोहम्मद ट्रेंड। इसके बाद से देश के तमाम राज्यों में हिंसा भड़की और कई मौलाना और मौलवियों ने योगी सरकार के खिलाफ जहर उगले। बरेली से भड़के इस हिंसा के बाद से ऐसा लग रहा है कि मानो मुस्लिम समुदाय के मन में ये बैठ गया है कि योगी सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों का नुकसान करना चाहती है, जिसके बाद से आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे भड़काऊ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में लड़का कहता है कि योगी हमें आई लव मोहम्मद कहने से रोकते हैं और इसके तुरंत बाद योगी को जान से मारने की धमकी दे देता है। इसके बाद से पत्रकार तुरंत पूछ लेती है कि आखिर भाई तुम रहने वाले कहाँ के हो, जिसके बाद से लड़का अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपना एड्रेस तक बता देता है। वीडियो के वायरल होने के बाद लोग रिपोर्टर की भी तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बात में रिपोर्टर ने लड़के का एड्रेस निकलवा लिया, अब तो पुलिस का काम भी आसान हो गया है। दूसरे यूजर ने कहा कि रिपोर्टर ने इस लड़के की फील्डिंग सेट कर दी। सोशल मीडिया पर फैलती नफरत और उस नफरत में झलकती जहरीली सोच अब समाज में एक अलग ही नफरती समाज बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जहां लड़की ने योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के लिए जहर उगला, वो भी खुलेआम कैमरे के सामने। देखते ही देखते वीडियो वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आई, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को खुले तौर पर धमकी देने वाली लड़की नाबालिग निकली। और अब इसी बीच एक 18 साल के लड़के का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें लड़का सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये कैसी मानसिकता है और इतना जहर कहां से आ रहा है, और क्या अब सोशल मीडिया नफरत का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। आई लव मोहम्मद विवाद के बाद से योगी आदित्यनाथ को इतनी धमकियां मिली हैं जिसका अनुमान लगाना भी कठिन है। ये सिर्फ मौलाना मौलवी नहीं, अब तो मुस्लिम युवक और युवतियां भी खुले तौर पर योगी आदित्यनाथ को गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और जान से मारने तक की बात कह रहे हैं। आई लव मोहम्मद विवाद के तुरंत बाद ही महाराष्ट्र के एक मौलवी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें आई लव मोहम्मद के नारे लगाते और पोस्टर लहराते लोगों के सामने इस मौलाना ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खुले तौर पर धमकी दी थी। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में मौलाना सीधे तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा था कि मैं उस योगी को मजलगांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से चैलेंज करता हूँ, तेरे में इतनी हिम्मत है तो मजलगांव में आई लव मोहम्मद बैनर लगाने वालों को तू गिरफ्तार करेगा तो कसम खुदा मुस्तफा मस्जिद के सामने से। इसके बाद से मौलाना ने ऐसी बात कही थी जिसको हम आपको नहीं बता सकते हैं। सोशल मीडिया जो कभी आवाज उठाने का जरिया था, अब नफरत फैलाने का जरिया बनता जा रहा है। वीडियोस, रील्स और लाइक्स के इस दौर में लोग अब
खुद को फेमस करने के लिए जहर उगलने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दंगाइयों, उपद्रवियों और दंगा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो सीधे नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और ये विरोधाभास को घबराने वाला साबित हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर की बात हो या फिर माफिया पर छापे, ये तस्वीर सरकार की सख्ती को दर्शाती है। मगर वही सख्ती जब सोशल मीडिया पर फैलती बयानबाजी और खुलेआम धमकियां रुक नहीं पाती हैं तो लोग इसको लेकर सवाल खड़े करने लगते हैं। और सवाल ये होता है कि क्या कानून व्यवस्था सिर्फ सड़क तक सीमित रह गई है या डिजिटल दुनिया में भी इसका कोई प्रभाव बचा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा था कि जो लोग शांति नहीं चाहते और हिंदू त्योहारों के दौरान अति उत्साहित हो जाते हैं, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। उनका ये बयान उन उपद्रवियों को संबोधित था जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को उनकी आदतें सुधारने के लिए सबक सिखाया जाएगा। यानी प्रदेश में गुंडों, अपराधी और दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। तो वहीं सोशल मीडिया पर खुली धमकी, खुली चेतावनी देने वाले ये वीडियोस योगी सरकार को सीधे चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है और साथ ही हिंदू संगठन के लोगों का इस मामले पर क्या रिएक्शन सामने आता है। सवाल ये है कि क्या योगी सरकार की डेंटिंग पेंटिंग सिर्फ सड़कों पर चलने वाले दंगाइयों तक सीमित रहेगी या सोशल मीडिया के दंगाइयों पर भी उतनी ही सख्ती दिखाई जाएगी, क्योंकि आज लड़ाई सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि लड़ाई सोच की, उस जहरीली सोच की है जो एक मुख्यमंत्री के लिए गालियां देती है और धर्म आस्था पर गहरी चोट की जाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।